अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपने चैनल को लाइक करना से है, सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी हिट करना है ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ आप इसको शेयर भी करें सबके साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस हो और इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस हो। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं शेयरमैन सिक्योरिटीज के डिप्टी हेड ऑफ सेल्स से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उबैद हाशमी साहब की। तो चलिए जी, उनको वेलकम करते हैं और उनसे जानते हैं मार्केट का हाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है नादिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। सर, सबसे पहले तो जो है मैं मार्केट का व्यू तो जरूर लूंगी आपसे कि हम रोजाना देखते हैं कि कोई सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और कोई सेक्टर एकदम से बिल्कुल डाउन हो जाता है, जबकि उम्मीद होती है कि वो सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। ये सारा सिलसिला चल रहा है। मुझे ये बताएं कि ईद से पहले ईदी मिलेगी मार्केट वालों को या नहीं मिलेगी, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं ईद से पहले ईदी मिलती है। 2 दिन रह गए हैं, ईदी मिलेगी या नहीं मिलेगी? मेरे ख्याल से आज के दिन तो लोगों को अच्छी मिल गई है, जिनके पास बैंकिंग सेक्टर था और जिनके जी। पास फर्टिलाइजर था। जो ऑयल वाले थे, जो सीमेंट्स वाले थे, उनकी ईदी बाकी है। तो हम्म। होपफुल कहते हैं कि अब ये एक जो ट्विस्ट है प्रीवियस ईयर्स के मुकाबले में, वो ये है कि ईद से पहले जो है ना, और ईद सॉरी ईद के फौरन बाद हम्म। बजट है। और बजट की वजह से लोग जो है ना, बहरहाल थोड़े से कॉशियस हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मार्केट ने आज जिस तरह से सॉरी क्लोजिंग दी है, हम्म। 1,20,450 के लेवल की क्लोजिंग दी है, विच इज ऑल टाइम हाई क्लोजिंग हम्म। ऑफ KC 100 इंडेक्स। तो मुझे लगता है इंशाल्लाह ये ठीक है। अच्छा, तो देखिए इस वक्त जो है ना, थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है कि ईद की ईदी से बाद जो है ना, फौरन ही हमारे पास बजट है। हम्म। तो यूजुअली पहले आप सही कह रही हैं कि ईदी मिल जाती थी, अभी थोड़ा सा लोग बजट को लेके कॉशियस हुए हैं। हम्म। लेकिन जिस तरह की आज क्लोजिंग की है मार्केट ने, 1,20,450 का लेवल है जहां क्लोजिंग की है, विच इज ऑल टाइम हाई क्लोजिंग लेवल ऑफ KC 100 इंडेक्स। तो मुझे हाँ। लगता है कि ये जो एक कॉन्फिडेंस आया है और जो एक बुलिश सेंटिमेंट है, ये कंटिन्यू करेगा कल मॉर्निंग में भी। आज की मार्केट को देखें तो वो ज्यादातर जो उसके अंदर एक्टिविटी हमने दिखी, जिसने इंडेक्स को बढ़ाया, उसके अंदर बैंक्स थे हाँ, और साथ में फर्टिलाइजर्स थे। बिल्कुल। थोड़ा लकी सीमेंट के अंदर हमें वॉल्यूम भी मिला हाँ। और अच्छी एक्टिविटी देखने को मिली। तो चंद पर्टिकुलर कुछ स्टॉक्स थे जिनकी वजह से मार्केट का इंडेक्स अच्छा हाई रहा। हाँ। कल हमने देखा था, एक सेशन हुआ था जिसमें आखिरी के हाफ एन आवर के अंदर बड़ा ड्रास्टिक सेल ऑफ आया था म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। तो आज हमने देखा कि आखिरी के आधे घंटे के अंदर मार्केट ने बड़ा स्ट्रॉन्ग अपनी क्लोजिंग करवाई है। तो होपफुली इंशाल्लाह जिनके पास फर्टिलाइजर और बैंक्स थे, उनकी ईदी मिल गई है। बाकी ऑयल और सीमेंट्स वालों को होपफुली अगले 2 दिन में शायद मिल जाए। सर, रिफाइनरी वालों के ऊपर भी कुछ रहम करें। रिफाइनरी में भी बड़ी अच्छी न्यूज है। रिफाइनरी का क्या होगा? उनको ईदी नहीं मिलेगी? रिफाइनरी वालों ने तो सबसे ज्यादा ईदी ली है, ₹450 वाला अटक रिफाइनरी ₹700 हो गया था। तो अच्छा। देखिए, अच्छा है, सही है। मुझे पर्सनली रिफाइनरीज बहुत अच्छी लगती है और खास तौर पे मुझे अटक रिफाइनरी। देखिए, वैसे तो हमारे पास लिस्टेड 3-4 स्टॉक्स हैं, जैसे सिनर्जी हो गया, PRL हो गया, NRL हो गया और हम्म। अटक रिफाइनरी मुझे इसलिए ज्यादा अच्छा लगता है। एक तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, कैश इन रिच कंपनी है, डिविडेंड पे आउट अच्छा है। तो उस एतबार से देखें तो अटक रिफाइनरी मुझे कंपैरेटिव बाकियों के ज्यादा सेफ लगता है। हमने ये भी देखा कि पिछले दिनों में इसने रिजल्ट दिया, 10-10 रुपए का डिविडेंड भी पे आउट दे रहा था, लेकिन आपने देखा था कि पिटाई लगी थी स्टॉक को। और फिर जो बीच में वॉर का मामला हुआ, तो वहां पे तो ये अच्छा खासा नीचे चला गया था, 450 का लेवल था। तो लेकिन ये कि जब रिकवरी करने के लिए आया, तो हमने देखा बड़ी शार्प रिकवरी की अटक रिफाइनरी ने। और उसकी वजह भी यही है कि फंडामेंटली बाकियों के मुकाबले में काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो गोइंग अहेड, बाकी सेक्टर्स के तरह इंशाल्लाह हम इसमें भी देखेंगे एक अच्छी एक्टिविटी होगी।
सही बिल्कुल। और सर इस वक्त मैं बात करूं, जैसे सर्कुलर डेट की भी बड़ी न्यूज़ेस हैं। काफी लोग हैं जो ऑयल एंड गैस में भी फंसे पड़े हुए हैं बेचारे, ओजीटीसी में, पीएसओ की भी बात मैं करूंगी। तो आपको क्या लगता है इन 2 दिन में कुछ अमेंडमेंट होगा, इनमें कुछ मिलेगी दीदी? देखिए, कल के दिन आपको याद होगा, बल्कि परसों यानी संडे को ये खबर आ गई थी कि जी वही 1250 अरब रुपए जो है वो अप्रूव हो गया है और ये हो गया, और ये कोई चौथी या पांचवी दफा ये खबर आई है। कल सुबह हमने देखा तो मार्केट के अंदर पीपीएल 170 रुपए के ऊपर क्रॉस कर गया, मतलब पीएसओ तो खुला ही कोई 8-10 रुपए ऊपर था, और फिर गालिबन 380 के आसपास का हाई बनाया। देखिए, सर्कुलर डेट को लेके बहुत सारी जो है ना बातें होती रहती हैं। हर 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद जो है सर्कुलर डेट के ऊपर ये खबर आ जाती है। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, मेरा अपना पर्सनल बिलीव ये है कि सर्कुलर डेट इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड ऑफ आईएमएफ। ठीक है। और बजट भी जो बनता है, हमारा पिछला बजट भी जो बना था, ये बजट भी जो बना है, वो विद कंसल्टेशन ऑफ आईएमएफ ही बनेगा। हाँ। तो सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, बहरहाल होनी जरूर है। हाँ। ठीक है। तो सर्कुलर डेट से रिलेटेड जितनी भी स्टॉक्स हैं, जो कंपनीज हैं, पीपीएल हो गया, पीएसओ हो गया, सी नॉर्थ हो गया, ओजीडीसी हो गया, दे शुड बी इन अ पोर्टफोलियो। ठीक है। रिटर्न मिलेगा। अब देखें, अगेन आपको याद होगा कि जब हमारी पहले बात होती थी तो हम्म। हब पावर को लेके मैंने एक बात बोली थी कि हब पावर हो गया, पीआईए हो गया, जहां गवर्नमेंट की इंटरवेंशन आ जाती है जिन सेक्टर्स के अंदर, जिन कंपनीज के अंदर, हम्म। वो बड़े अनसर्टेन हो जाते हैं, क्योंकि हाँ। गवर्नमेंट की तरफ से एक तरफ एक बात हो जाती है। अभी आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले ये खबर आ गई कि जी आईएमएफ कह रहा है कि जी पीएसओ का स्टॉक प्राइस जो है वो इतना ऊपर आ गया है। सर्कुलर डेट की खबर, मतलब इतनी बेतुकी बात, आईएमएफ को क्या लेना देना है स्टॉक प्राइस से। अगर एग्जैक्टली। सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन हो जाता है तो पीएसओ तो 1000 रुपए का हो जाना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। और अगर रेजोल्यूशन नहीं होता है तो पीएसओ की जो करंट अर्निंग है और कैश फ्लोज जो है, उस हिसाब से भी पीएसओ का रेट तो फेयरली है। तो हम्म। अब इस तरह की खबर लगाते हैं तो हमने देखा कि जी 400 रुपए के पास से पीएसओ गिर के जो है 360 रुपए हो गया। हम्म। ठीक है। तो इस तरह की खबरें आएंगी। असल चीज ये है, व्यू क्या है? व्यू ये है कि आईएमएफ आपको छोड़ेगा नहीं। हम्म। ठीक है। और हम आईएमएफ के साथ एक एक्सटेंडेड फैसिलिटी फंड प्रोग्राम के अंदर हैं, तो आईएमएफ तो आपको नहीं छोड़ेगा सर्कुलर डेट के ऊपर। ठीक है। और सर्कुलर डेट को हल किए बगैर आपकी इकोनॉमी जो है वो प्रॉस्पर नहीं हो सकती है। तो सर्कुलर डेट के ऊपर रेजोल्यूशन आएगा। अब ये देखना जरूरी है कि किस तरह से और कितने टाइम पीरियड में ये जो कहते हैं ना कि सामने खुलकर आएगा मामला, वो हम्म। देखना है। Otherwise, they are the safe haven. Keep invested your money in these stocks. इंशाल्लाह अच्छे पैसे बनेंगे। सही बिल्कुल। और सर अब मुझे बताएं, आपने लकी सीमेंट का जिक्र किया कि आज लकी सीमेंट में वो हुआ, ये भी सुन रहे हैं कि आफ्टर बजट जो है लकी सीमेंट जो है वो स्काई हाई जाएगा और 400 800 हो जाएगा, ऐसा कुछ है? कोई कुछ इस तरह की कोई खबर? देखिए, लकी सीमेंट पर्सनली मुझे अभी जब डिप पे था तो आई वाज बायर। मैंने अपने क्लाइंट्स को पिच किया, हमने लिए भी, खरीदे भी। हम्म। और अभी भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो 400 वाली जो बात आप कर रही हैं वो इंशाल्लाह मटेरियलाइज होगी। नहीं, हाँ। लकी मेरे पास भी तो लकी इंशाल्लाह लकी मुझे साबित लगता है कि होगा। इंशाल्लाह चार लकी लकी साबित होगा। और साथ में आप ऐड कर लें फिर डीजी खान सीमेंट भी। अच्छा, डीजी खान सेवन भी सही है, सही है। ये भी पोर्टफोलियो में मैं जो है ना इसको ऐड करती हूँ। अच्छा फिर अब हाँ जो है, अब ये बताएं कि ये 2 दिन हमारे रहते हैं, चलिए ये तो मैं आखिर में लूंगी। हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स भी हैं, उनके भी सवाल ले लेते हैं थोड़े बहुत। जी, जी किसी जी। का कोई सवाल है तो जल्दी से अपने सवाल कर लें आप लोग, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है। तो किसी का कोई सवाल है? जी जी एस खान, जल्दी से अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। आप एरिया से आ रहे हैं सर। एक सवाल ये था कि एफएबीएल था मेरे पास, तो आपको क्योंकि मैंने ये लिया था सिर्फ डिविडेंड के लिए, मतलब डिविडेंड, मेरा पर्सपेक्टिव यही था कि यार इससे बस डिविडेंड ही लेना है। तो आप क्या समझते हैं, इसको ऑफलोड करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए? और अगर और कोई ऑल्टरनेटिव स्टॉक है इसके कंपैरिजन में तो आप किसको रेकमेंड करेंगे?
अच्छा जी, आपके पास फैसल बैंक की आप बात कर रहे हैं। फैसल बैंक होल्ड रखना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर के अंदर अगर कोई सबसे सस्ता स्टॉक है वो इस वक्त मेरे हिसाब से नेशनल बैंक है, और दूसरा ये फैसल बैंक है। देखिए, सेकंड लार्जेस्ट इस्लामिक बैंक है। और अगर हम मीज़ान की बात करते हैं तो मीज़ान अच्छा खासा ऑलरेडी बढ़ चुका है। ठीक है। और फैसल बैंक जो है वो हर क्वार्टर के अंदर अब डिविडेंड देना भी शुरू हुआ है। तो मेरे ख्याल से तो अभी अंडर वैल्यूड है, इसको होल्ड रखना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। इनफैक्ट अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। इस रेट पे भी ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल। सही, बहुत शुक्रिया जी। सजाद साहब जल्दी से अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम नादिया मैम एंड उबैद सर। मेरा क्वेश्चन है कि हाँ। बजट में हमको कौन से स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर्स की ईदी तो चीप प्राइस में मिलेगा कुछ वही है। अभी तो सब ट्रेडर हैं, हमको जो कुछ सब सस्ता में मिलेगा हम उसको उठाएंगे। किस पे नजर रखनी चाहिए, क्योंकि आगे बजट भी है। सर अभी सस्ता ही तो है, पीपीएल है, सस्ता स्टॉक है। पीएसओ काफी सस्ता स्टॉक है। सुई नॉर्थ काफी सस्ता स्टॉक है। 122 123 रुपए का स्टॉक था जिस वक्त ₹7.5 का डिविडेंड दिया सुई नॉर्थ ने। उसके बाद आज भी अगर हम सुई नॉर्थ का रेट देखें तो 118 117 के आसपास मिल रहा है। तो इनफैक्ट 116.30 का रेट है। तो सुई नॉर्थ है, ये देख सकते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर अभी थोड़ी सी पिटाई जरूर लगी है गंधारा ऑटोमोबाइल के अंदर। लेकिन ये कि ये वो रेट्स हैं कि यहाँ पे आप इसको फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पजेस लेके रख सकते हैं। अच्छे स्टॉक्स हैं, ये देखने चाहिए। फिर उसके अलावा थोड़ा सा एंग्रो फूड्स भी देख सकते हैं, फौजी फूड भी देख सकते हैं। क्योंकि सुना ही है कि पैकेज मिल्क के ऊपर और प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो सेल्स टैक्स शायद कम करने की बात आ रही है। तो दे वुड बी डायरेक्टली बेनिफिशियरी टू दिस पॉलिसी। तो ये स्टॉक्स हैं, उनको देखना चाहिए। और सर जो बोल रहे हैं बजट में ये हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जो इसके ऊपर भी कोई टैक्स लगेगा, तो मिलर ट्रैक्टर अगर देखना चाहिए कि नहीं। सर वो जो ऑटोमोबाइल के ऊपर टैक्स लगने की बातें हैं ना, वो अभी तक कंफर्म नहीं है। ठीक है। और ये बात याद रखिएगा कि गवर्नमेंट होपफुली, मैं तो यही मानता हूँ कि अपनी लोकल इंडस्ट्री को खराब करने की तरफ नहीं जाएगी। क्योंकि दो तरह की खबरें हैं। एक तो ये है कि जी इंपोर्टेड कार्स के ऊपर से ड्यूटी कम कर देंगे, 3 साल से लेके 5 साल की मियाद मुख्तस कर देंगे। तो उससे तो ना गैल को कोई फर्क पड़ता है। ठीक है। और ना ही आपके ट्रैक्टर्स को फर्क पड़ता है। वो उससे फर्क पड़ेगा, मैक्सिमम भी फर्क पड़ा ना तो आपका छोटी गाड़ियों के ऊपर 1000 सीसी 1300 सीसी मैक्सिमम गाड़ियों के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो अब जो स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें गैल है या साजगार है, उसके ऊपर तो जीरो इम्पैक्ट है। तो उसके चक्कर में इन स्टॉक्स की पिटाई लग गई है। तो यहाँ पे अच्छा टाइम है इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसमें नफा होगा। थैंक यू वेरी मच सर, जजाकल्लाह। जी बहुत शुक्रिया बारक। जी। जावेद साहब जल्दी से अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी। वालेकुम सलाम। जी जी मैं पॉल और माड़ी एनर्जीज के बारे में पूछना चाह रहा था कि इन दोनों में से कौन सा शेयर बेहतर है, और ये माड़ी के रेट गिरने की क्या वजह है, जबकि ये काफी ऊपर भी चला गया था। अच्छा देखिए, आपने गालिबन पीओएल पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स और मारी का पूछा है। अगर आप डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं तो पीओएल बाइंग करें, और अगर आप अग्रेसिव बेट ले सकते हैं तो फिर मारी ले लें। इसका छोटा सा आंसर ये है। पाको में ये है कि आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से देखें तो अभी सस्ता है। और डिविडेंड यील्ड इसकी मारी से बहुत बेहतर है। तो अगर आप डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं तो फिर पीओएल ज्यादा बेहतर है आपके लिए। लेकिन अगर आप बेट लेना चाहते हैं कि नहीं जी अग्रेसिव, तो हो सकता है कि शायद मारी में आपको कैपिटल गेन ज्यादा बेहतर मिल जाए कंपैरेटिव पीओएल के। सही, बहुत शुक्रिया जावेद साहब। अच्छा सर, अब जरा बताइए कि कल और परसों 2 दिन है मार्केट, तो जो है कौन से सेक्टर्स परफॉर्म कर सकते हैं? जैसे आज बैंकिंग सेक्टर ने बड़ा अच्छा किया, फर्टिलाइजर ने किया। कल किसकी बारी आएगी, परसों किसकी बारी आएगी, थोड़ा सा ये बताइए। अच्छा नादिया, अभी आज मार्केट को देख के ना मुझे थोड़ा सा अंदाजा ये हो रहा था कि हम सिक्लिकल्स के अंदर कल अच्छी एक एक्टिविटी देख लें। अगेन स्टील सेक्टर हो गया और सीमेंट्स, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से आज लकी के अंदर या उसके बाद फिर एट द एंड ऑफ द डे हमें मेपल लीफ के अंदर वॉल्यूम आया। तो हम्म। मुझे लगता है कि सिक्लिकल्स जो है ना वो थोड़े ज्यादा फोकस में रहेंगे।
ऑल्दो ऑयल सेक्टर काफी कल पिटाई लग गई थी क्लोजिंग टाइम पे, कल आखिरी के आधे घंटे में तो अच्छी खासी पिटाई लग गई थी। तो हो सकता है थोड़ी बहुत रिकवरी वहां पर भी देखने को मिले। एक चीज याद रखिएगा, एक नॉर्मल साइकी है इन्वेस्टर की, और बीइंग अ ट्रेडर हमें भी वो आइडिया हो जाता है कि हमारा क्लाइंट जो है, इन्वेस्टर जो है, वो क्या सोच रहा है। तो लोग अभी फिर भी सारी चीजें होने के बावजूद बजट में बहुत ज्यादा बर्डन मुझे नहीं लगता कि पब्लिक के ऊपर आएगा। आएगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आएगा। इंशाल्लाह बजट बहुत अच्छा होगा। तो इवन देन पीपल आर स्टिल वेटिंग कि यार क्लैरिटी मिल जाए, एक दफा बजट के हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, हम फिर अपना व्यू बनाने के लिए बेहतर पोजीशन में होंगे कि यार अब हमने यहाँ से क्या करना चाहिए। तो उसके लिए मेरा अपना व्यू ये है कि जो स्टॉक्स नीचे हैं, जैसे सर्कुलर डेट के जो स्टॉक्स है मैंने कहा, या ऑटोमोबाइल में काफी नीचे चीजें मिल रही हैं, वो देखनी चाहिए, लेनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, और स्टेप बाइंग करें। सही है। और अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट टेकिंग भी करें। ये याद रखिएगा कि अटक रिफाइनरी 700 रुपये हुआ था, 705 रुपये का गालिबन अभी हाई लगाया था, आज 767 रुपये का लो बना है। ठीक है। तो अगर हमने कल मिसाल के तौर से पीएसओ मैंने 365 रुपये का लिया और 380 रुपये मुझे दिख जाता है, फॉर इंस्टेंस एक बात करें, और मैं बेच देता हूं, तो मुझे फोमो नहीं होना चाहिए यार मैंने बेच दिया और 400 रुपये हो गया। वापस मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर बजट के टाइम पे कुछ ऊंच नीच हो गई, तो वो थोड़ी सी जो है ना, वो लंबी डेंट पड़ जाती है। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी है सेल ऑन स्ट्रेंथ। ठीक है। और बाय ऑन डिप्स। अगर आज देखूं तो मुझे तो ये लगता है कि यार सही है, मैंने बैंक्स के अंदर फर्टिलाइजर में अच्छा कमा लिया था, तो बेचो। सही है, मैं बेच के आज ऑयल ले लूंगा, या आज मैंने जैसे सीमेंट थोड़ा बहुत ले लिया, यार ठीक है, वहां मुझे एक अच्छा गेन मिल गया 2 दिन के अंदर। अब मैं जो है ऑयल के ऊपर आ जाता हूँ, या मैं स्टील्स देख लेता हूँ, आज मैंने स्टील्स के अंदर भी बाइंग की। सो थोड़ा सा जो है ना, अभी ये वाली स्ट्रैटेजी रखें कि जहां गेन मिल रहा है बुक करें, दूसरे सेक्टर पे स्विच करें या दूसरे स्टॉक्स के अंदर स्विच करें। सही, बिल्कुल। और फिर कोई टॉपिक वगैरह आप अपनी सजेस्ट करें कि क्या टॉपिक समझते हैं कि ईद से पहले क्या टॉपिक आप ये अच्छा, एक टॉपिक के हवाले से ये भी मैं कॉन्सेप्ट ये करूंगी। लोगों को अक्सर लगता है कि जैसे आज कोई टॉपिक बताइए तो वो कल चल जाए। देखिए, ऐसा नहीं होता। जी। इट्स टेक टाइम। वो बताने का मकसद ये होता है कि इसमें आप एंट्री लें, ये परफॉर्म अच्छा करेगा। लेकिन वो हमारे यहाँ की साइकी होती है कि आज बताया तो जी वो कल चल जाए, कल तो नहीं चला, ये कैसी टॉपिक हुई। देखें, टॉपिक ये नहीं जी। है ना। तो जी सर, अच्छा, कौन से इसी पे आपके आपके बहुत पहले मतलब कोई 3-4 महीने पहले एक प्रोग्राम में मैंने सिटी फार्मास्यूटिकल की थोड़ी तारीफ कर दी थी। हाँ। उस वक्त उसका रेट होता था 65-66 होता था, और मैंने कहा था इसमें इन टाइम्स नफा होगा। हम्म। और उसके बाद वो 100 रुपये, 110 रुपये के बाद वो नीचे आ गया। तो उस पर मैंने काफी सुना भी कि यार तुमने तो कहा था कि ये इतना बढ़ जाएगा, और तो हाँ। मैंने उसको कहा था कि मैंने साथ में एक वर्ड लगाया था कि भाई फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। हाँ। और इन टाइम्स बोला था तो 60 का 110 डबल तो हो गया था। सही है। तो बिल्कुल। लोगों को ये चीज बहुत जरूर सोचनी चाहिए, वी डोंट रन द मार्केट। ठीक है। हम अपनी नॉलेज एक्सपर्टीज के हिसाब से अपनी जजमेंट देते हैं। हाँ। समटाइम्स इट वर्क्स, समटाइम्स इट डजंट। ठीक एग्जैक्टली, है। दिस इज आज मैं यहाँ पे एक हाँ, दिस इज स्टॉक मार्केट। अगर मुझे सब पता होगा कि अच्छा अच्छा क्या है, तो मुझे जरूरत ही नहीं है नादिया के प्रोग्राम में बैठूं या कहीं नौकरी करूं। मैं तो 10 लाख रुपए डाल के जो है वो महीने के 10 लाख रुपए बना लूंगा। हम सब ठीक घर में सुकून है। से बैठे इन्वेस्टर हाँ, घर में सुकून से इन्वेस्टमेंट बैठे करके। हैं। एग्जैक्टली। सो दिस इज स्टॉक मार्केट। अगर मुझे मंदी लगती है तो मैं बेचूंगा, तो नादिया तेजी के लिए खरीद सकती हैं, या नादिया बेचेंगी तो मैं खरीद सकता हूँ। सो दिस इज स्टॉक मार्केट। हर किसी का व्यू डिफरेंट होता है। ऐसा ही है। तो मेरे टॉप पिक्स के अंदर लकी सीमेंट है, पीपीएल है, पीएसओ है, और ईद से पहले के लिए नहीं, लेकिन ईद के बाद के लिए गैल और साजगार और गया। डीजी खान सीमेंट। सही, जबरदस्त, बिल्कुल। और ये बात आपने बिल्कुल सही कही। ये सिटी फार्मा वाली जो आपने बात की, ये अभी ही एक मेरी बात हो रही थी, तो वो यही कह रहे थे कि वो उन्होंने तो कहा था कि स्टॉक बढ़ जाएगा, कोई थे गेस्ट। तो मैंने कहा भाई, आप राइट टाइम पे वहां पे प्रॉफिट टेकिंग भी तो करें ना। आपने ले लिया, इन्वेस्टमेंट की, आपको नफा हुआ, अब वो नीचे आ गया तो वो आ गया, लेकिन आपको तो नफा मिल गया ना।
तो ये चीजें जी जरूर माइंड में रखनी चाहिए। और जाहिर है बात है हमारे बहुत अच्छे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स हैं। अच्छा जी, बस मैं एक आखिरी सवाल लूंगी क्योंकि अब मेरे पास टाइम भी नहीं है और सर को भी जाना है। तो बस एक आखिरी सवाल, एम इरफान साहब जल्दी से अपना एक सवाल कर लें, उसके बाद फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। सर फैसल बैंक का टारगेट प्राइस दिसंबर 2025 तक कहाँ तक पॉसिबल है? आ, दोस्त, मेरे सामने भी वो लिस्ट, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारी रिसर्च जो है, जो एक्सपेक्ट कर रही है, सर इसका टारगेट प्राइस दिसंबर तक 74 रुपीज बनता है, और 15% की जो है ठीक है, इसकी थैंक यू डिविडेंड सर। यील्ड होगी। ठीक हो गया, थैंक यू सर। वेलकम सर। बहुत शुक्रिया सर उबैद आपका, आपके टाइम का। और हमारे साथ जितने थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स फॉर हैं, हैविंग मी। थैंक यू सर, इट्स ऑल प्लेजर, इट्स ऑल माइन सर। और हमारे साथ जितने पार्टिसिपेंट्स थे उन लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और जो है आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।